इस वीडियो में हम सेंटेंस और सेंटेंस के टाइप्स समझने वाले हैं। असल में सेंटेंस है क्या? जो भी हम बातें कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल किसी से क्वेश्चन करते हैं कि आपका नाम क्या है, या किसी को इंफॉर्मेशन देना हो कि मैं इधर रह रहा हूँ, या किसी को ऑर्डर देते हो कि दरवाज़ा बंद करो, तो ये सब क्या है? ये सब सेंटेंसेस है। अब डिफिनेशन की तरफ आते हैं। A sentence is a group of words that makes complete sense. जब ग्रुप ऑफ वर्ड्स कंप्लीट मीनिंग दे दे, यानी जब बहुत सारे वर्ड्स कंबाइन हो जाए और वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स कंप्लीट मीनिंग या कंप्लीट सेंस दे दे, तो वो सेंटेंस कहलाएगा। और ये याद रखिए, if the sentence does not make sense then it is not a sentence। जब एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स कंप्लीट मीनिंग ना दे तो वो सेंटेंस नहीं कहलाएगा। इधर मैंने एग्जाम्पल लिखा है, शी इज रीडिंग ए बुक। तो ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ना, लेकिन इसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स ने कंप्लीट मीनिंग दी है कि वो किताब पढ़ रही है, तो ये एक सेंटेंस है। और ये भी याद रखिए कि सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होगा और एक प्रेडिकेट होगा। इस एग्जाम्पल में देखिए, ये शी, ये सब्जेक्ट है, और इज रीडिंग ए बुक, ये प्रेडिकेट है। असल में प्रेडिकेट क्या होता है? प्रेडिकेट हमें सब्जेक्ट के बारे में बताता है। जिस तरह से इस एग्जाम्पल में है कि शी इज रीडिंग ए बुक, शी ये सब्जेक्ट है, लेकिन इज रीडिंग ए बुक ये प्रेडिकेट हमें सब्जेक्ट के बारे में बताता है कि वो किताब पढ़ रही है। तो सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होगा और एक प्रेडिकेट होगा। सेंटेंस को हमने समझ लिया कि सेंटेंस क्या होता है, लेकिन सेंटेंस के डिफरेंट टाइप्स होते हैं। जिस तरह से इधर मैंने लिखी है, टाइप्स ऑफ सेंटेंस: डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एम्पेरेटिव सेंटेंस। अब इसी टाइप्स ऑफ सेंटेंस को हमने एक एक करके डिटेल के साथ पढ़ना है विद एग्जाम्पल। अब हम टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस वन बाय वन पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट, डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस और इजेटिव सेंटेंसेस। ये दोनों सेम है, हम डिक्लेरेटिव भी कहते हैं और इजेटिव भी कहते हैं। An इजेटिव सेंटेंस स्टेट्स ए फैक्ट, आइडिया, थॉट एंड इंफॉर्मेशन। ऐसे सेंटेंसेस जो किसी जनरल आइडिया, थॉट, फैक्ट या आदत को बताते हैं, तो वो डिक्लेरेटिव और इजेटिव सेंटेंसेस कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही प्लेज क्रिकेट, शी इज वेरी काइंड, पाकिस्तान इज अ ब्यूटीफुल कंट्री। ये तीनों एग्जाम्पल डिक्लेरेटिव और इजेटिव सेंटेंसेस के हैं। जब हमारे सामने ऐसे सेंटेंसेस आए जो किसी इंफॉर्मेशन को बयान करते हो, या आइडिया के बारे में हो, या किसी फैक्ट के बारे में हो, तो वो कौन से सेंटेंसेस होंगे? वो डिक्लेरेटिव और इजेटिव सेंटेंसेस होंगे। और ये भी याद रखिए कि ऐसे सेंटेंसेस के एंड में हमने फुल स्टॉप लगाना है, जिस तरह से मैंने इन तीनों के एंड में फुल स्टॉप लगाया है। अब फर्दर इनकी भी टू टाइप्स है, एफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस। अब हमने इन दोनों को पढ़ना है कि एफर्मेटिव कौन से सेंटेंसेस होते हैं और नेगेटिव कौन से होते हैं। एफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस। इस सेंटेंसेस को हम पॉजिटिव सेंटेंसेस कहते हैं। ये यस वाले सेंटेंसेस है, और ये नेगेटिव सेंटेंसेस ये नॉट यानी नो वाले सेंटेंसेस हैं। अब देखते हैं एफर्मेटिव सेंटेंसेस। Affirmative sentences state something in a positive form. These sentences say yes to something. जिन सेंटेंसेस में हाँ में बात की जाती है, यानी ऐसे सेंटेंसेस जिसमें यस में बात की जाती है, तो वो एफर्मेटिव सेंटेंसेस होंगे। नेगेटिव सेंटेंसेस कौन से हैं? ये नॉट वाले सेंटेंसेस हैं,
A negative sentence states something in a negative form. It usually contains not or not. जिन सेंटेंसेस में नहीं में बात की जाती है तो वो नेगेटिव सेंटेंसेस होंगे। इधर एग्जाम्पल के थ्रू मैं आप लोग को समझाती हूँ। ही इज अ नाइस पर्सन, आई लाइक दिस बुक, दे आर प्लेइंग फुटबॉल। ये तीनों कौन से सेंटेंसेस है? ये एजर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस है। लेकिन एजर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस के कौन से टाइप है? ये एफर्मेटिव सेंटेंसेस है। इसमें पॉजिटिव फॉर्म में बात हुई है। किस तरह से? अगर कोई हमसे पूछे कि इज ही ए नाइस पर्सन, तो हम कहेंगे यस, यस ही इज अ नाइस पर्सन। तो ये कौन सा सेंटेंस हुआ? ये यस वाला। यस ही इज अ नाइस पर्सन, यस आई लाइक दिस बुक, यस दे आर प्लेइंग फुटबॉल। तो इन तीनों में मैंने यस में बात की, तो ये कौन से सेंटेंसेस हुए? ये एफर्मेटिव सेंटेंसेस के एग्जाम्पल है। अब नेगेटिव सेंटेंसेस के एग्जाम्पल को देखते हैं। आई डोंट लाइक टी, ही डज नॉट गो देयर, आई एम नॉट हिज ब्रदर। इन तीनों में नॉट नहीं में बात हुई है। तो इसकी डिफिनेशन में हमने ये फाइंड आउट की कि नेगेटिव सेंटेंसेस में नॉट यानी नहीं में बात की जाती है। तो ये तीनों एग्जाम्पल ये नेगेटिव सेंटेंसेस के एग्जाम्पल है। सेंटेंस के सेकेंड टाइप है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। An interrogative sentence is used to ask a question. जिन सेंटेंसेस में सवाल पूछा जाता है तो वो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होंगे। फॉर एग्जाम्पल, हु आर यू, व्हाट इज योर नेम, इज ही कमिंग, वेयर आर यू। तो इन सारे सेंटेंसेस या एग्जाम्पल्स में सवाल पूछा गया है। तो ये कौन से सेंटेंसेस है? ये इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है। जिन सेंटेंसेस में सवाल पूछा जाए वो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होंगे। और ये भी याद रखिए कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के एंड में हमने क्वेश्चन मार्क लगाना है। सेंटेंस के थर्ड टाइप है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। एन इम्पेरेटिव सेंटेंस गिव्स एन ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस और इंस्ट्रक्शन। ऐसे सेंटेंस जिनमें कोई एडवाइस, ऑर्डर, कमांड या रिक्वेस्ट की जाए तो वो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, क्लोज द डोर, डू योर होमवर्क, बी क्वाइट, गिव मी द बॉल। तो ये कौन से सेंटेंसेस है? ये इम्पेरेटिव सेंटेंसेस है, क्योंकि इसमें ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस और इंस्ट्रक्शन के बारे में बात हुई है। और ये भी याद रखिए कि ऐसे सेंटेंसेस की एंड में हमने या तो फुल स्टॉप लगाना है या एक्सक्लेमेशन मार्क यूज करना है। इस एग्जाम्पल में इन दोनों के साथ मैंने फुल स्टॉप यूज की और दो एग्जाम्पल के साथ मैंने एक्सक्लेमेशन मार्क यूज की है। ये क्यों? फुल स्टॉप हमने तब लगाना है जब कोई नॉर्मल ऑर्डर हो, तो हमने फुल स्टॉप लगाना है। एक्सक्लेमेशन मार्क स्ट्रॉन्ग ऑर्डर के साथ या इमोशन के साथ एक्सक्लेमेशन मार्क यूज करना है। जिस तरह से इधर देखे, क्लोज द डोर, हम किसी से कहते हैं ना प्लीज क्लोज द डोर, ये नॉर्मल ऑर्डर है। अब दूसरा एग्जाम्पल है डू योर होमवर्क। जब हम स्ट्रिक्टली किसी से कहते हैं कि डू योर होमवर्क, तो ये स्ट्रॉन्ग ऑर्डर है, तो तब हमने एक्सक्लेमेशन मार्क यूज की है। सेंटेंस के फोर्थ टाइप है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस शोज strong feelings like joy, surprise, anger or sadness.
एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कौन से होते हैं? जिन सेंटेंसेस में हैरानी जाहिर होती है, यानी स्ट्रॉन्ग फीलिंग लाइक जॉय, सरप्राइज, एंगर और सैडनेस के बारे में बात हो जाए तो वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होंगे। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट अ ब्यूटिफुल डे, व्हाट अ शॉट, वाओ, हाउ ब्रेव ही इज। ये सेंटेंसेस ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है। और ये भी याद रखिए कि ऐसे सेंटेंसेस की एंड में हमने एक्सक्लेमेशन मार्क यूज करना है। जिस तरह से मैंने चारों के साथ एक्सक्लेमेशन मार्क यूज की है। क्यों यूज की है? क्योंकि ये सेंटेंसेस ये जॉय और सरप्राइज के बारे में है। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जब स्ट्रॉन्ग फीलिंग बयान करें, जॉय, सरप्राइज या एंगर, तब हमने एक्सक्लेमेशन मार्क यूज करना है। और वो सेंटेंसेस कौन से होंगे? वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होंगे। सेंटेंस की फिफ्थ टाइप है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। एन ऑप्टेटिव सेंटेंस एक्सप्रेसेस ए विश, प्रेयर और होप। जिन सेंटेंसेस में दुआ की जाए या दुआ दी जाए तो वो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होंगे। फॉर एग्जाम्पल, मे गॉड ब्लेस यू, मे ही गेट द जॉब, विश यू ऑल द बेस्ट, मे यू शाइन इन लाइफ। ये कौन सी सेंटेंसेस है? ये ऑप्टेटिव सेंटेंसेस है क्योंकि इसमें विश, प्रेयर और होप दिया गया है। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कहलाएंगे।